जो कोई भी मेहमान है भाभी साहब, उसे आप रास्ते से ही वापस लौटा दीजिए। सोचिए, यो मेहमान घर में आने से पहले ही अगर हमारे घर में इतना सब कुछ हो गया, वो अगर सच में इस घर में आ गया ना, तो फिर हम सब तो बर्बाद ही हो जाएंगे। उस मेहमान के कदम इस घर के लिए अशुभ है। पापा का फोन ही नहीं लग रहा है और देव और अभी पता नहीं कहाँ रह गए। भाभी साहब हमारे को पता है कि आप हमारे से नाराज हैं। मैंने बहुत कोशिश की थी व्रत पूरा करने की, लेकिन फिर हमारे शरीर ने हमारे को जवाब दे दिया और फिर मजबूरन हमारे को यो क्या कर दिया भाभी साहब आपने? घर में खास मेहमान आने वाला है और आपने हमारा चेहरा ही खराब कर दिया। अब ऐसे निशाने के साथ मैं किसी ने अपना चेहरा कैसे दिखा सकूं? और तो और भाभी साहब, ऐसा कौन सा मेहमान आने वाला है जिसके कदम इस घर में पड़े ही ना और इतनी तबाही मच गई। भाई साहब गायब हो गए, हम सब इतने तनाव में हैं और हमारे चेहरे पर यो निशान आ गए। जो कोई भी मेहमान है भाभी साहब, उसे आप रास्ते से ही वापस लौटा दीजिए। सोचिए, यो मेहमान घर में आने से पहले ही अगर हमारे घर में इतना सब कुछ हो गया, वो अगर सच में इस घर में आ गया ना, तो फिर हम सब तो बर्बाद ही हो जाएंगे। उस मेहमान के कदम इस घर के लिए अशुभ है। हाय मारा राम जी, इस निशान पर तो हल्दी लगानी होगी। सारिका गलत तो नहीं कह रही। हम बहू के शुभ कदम पड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो सब अशुभ ही हो रहा है। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि आने वाला घर की तकदीर साथ लेकर आता है। घर की बड़ी बहू के रूप में वसुधा क्या लेकर आने वाली है? हम अपने बेटे की गृहस्थी बसाने के लिए अपनी गृहस्थी, अपने सुहाग को नहीं उजाड़ सकते। अभी कहाँ चले गए थे और देव कहाँ है? वो दादा को ऑफिस से बहुत जरूरी कॉल आया था। यूएस वाले क्लाइंट को कुछ पेपर सबमिट करने हैं, उसके लिए ऑफिस गए हैं। ये सब लापरवाह बनते जा रहे हैं। देव ने अपनी पति से बात की, साहब पहुंच गए ना रनकपुर? दादा फोन करने ही वाले थे, तभी ऑफिस से उनको फोन। हमारा फोन सा का ही फोन होगा। अविनाश जी, बात को टालने की कोशिश मत कीजिए और मुझे सच सच बताइए कि हुआ क्या है। वापस आकर एक्सीडेंट हो गया दिव्या जी। वो मिल नहीं रहे हैं, दादा उन्हीं को ढूंढने गए। भाई साहब गए ना, आप देखना वो पापा साहब को घर पे वापस लेके लौटेंगे। और आपने देखा ना मासा ने कितने अच्छे से अनुष्ठान पूरा किया। उनकी भक्ति में बहुत शक्ति है अविनाश जी। पापा साहब को कुछ भी नहीं होगा, वो ठीक ठाक आएंगे। आप बैठिए, आइए बैठिए अविनाश जी। मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। ये लीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए। वापस आके एक्सीडेंट के बारे में मासा को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए। और मसू घर पे नहीं है तो बड़ी बहू की सारी जिम्मेवारी आपकी है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हर पल मासा के साथ रहूंगी। मैं मेक श्योर करूंगी कि मासा को इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा और सब ठीक होगा। मैं कह रही हूँ ना आपसे।